दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, जो अभी अपडेट आई है रिगार्डिंग एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पार्किंग स्लॉट्स है, जो कमर्शियल एयर फ्लाइट्स और जो अपना जेट प्राइवेट जेट एयर फ्लाइट्स का जो पार्किंग को लेके जो अपडेट आया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसको इस रेफरेंस से देखेंगे कि जो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसमें क्या दुविधा आ रही है और उसको कैसे कमी को हमने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एड्रेस किया है। और जो एयरपोर्ट अदानी एयरपोर्ट्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने इसके ऊपर क्या अपडेट दिया है, तो इसी सभी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है और हम चाहेंगे कि आप इसको पूरा वीडियो देखिए और फिर उसके बाद ही अपना अपडेट ले लीजिए। तो दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज़ 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होने जा रहा है और जिस सितंबर को, ये 17 सितंबर को जो इनॉग्रेशन होने वाला है, तो उसमें पार्किंग कैपेसिटी जो है 42 कमर्शियल फ़्लाइट्स का या एयरक्राफ्ट का होने जा रहा है। और उसमें 23 जो स्टैंड बनाए जा रहे हैं ये प्राइवेट जेट्स के लिए हो गए। इसके साथ साथ ये लॉन्ग स्टैंडिंग एड्रेस करेगा जो आपके चैलेंजेस और इश्यूज जो मुंबई इंटरनेशनल छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके होते थे। तो इसको ये सब पार्किंग स्लॉट्स को लेके ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस नाम से ये जाना जाएगा, वो सभी प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करेगा। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो हमें ये पता चल रहा है कि जो लार्जेस्ट जनरल एविएशन टावर जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो बनाया जा रहा है वो काफ़ी इक्विप्ड रहेगा नए हैंगर्स और एप्रॉन सिस्टम के साथ, जो कॉरपोरेट और लेजर एयरक्राफ्ट को लैस रहेगा। तो हैंगर्स और एप्रॉन क्या होता है कि जो हमारे फ़्लाइट्स जो ग्राउंड पे पार्क होते हैं तो उनके जो शेड्स बनाए जाते हैं जहाँ पे फ़्लाइट्स के ऑफ लोडिंग या ऑन लोडिंग वाले जो सामान, फिर उसका जो ईंधन भरने का जो एक्टिविटीज़ होती है, उसके साथ साथ मेंटेनेंस वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, तो ये सब एक्टिविटीज़ को एड्रेस करने के लिए जो शेड्स लगाए जाते हैं तो उसके ऊपर ये अपडेट था। तो इसके साथ साथ जो एविएशन सेक्शन जो है उसको सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाएगा ब्रॉडर एयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ताकि इसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी और अच्छी और स्मूथ हो जाए। तो जो मिस्टर अरुण बंसल जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के, उन्होंने ये बताया कि नोटिस इशू कर चुके हैं प्राइवेट एयरक्राफ्ट के जो ओनर्स हैं उनको। और उनको ये बताया गया है कि जो आपका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वहाँ से आपको रिलोकेट होना है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो अभी जो डिस्कशन चल रहा है कि एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसमें 19 प्राइवेट जेट स्लॉट जो है और इसको शिफ्ट फेज़ वाइज इसको शिफ्ट किया जा रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सितंबर तक। बंसल ने ये भी टिप्पणी की है मिस्टर बंसल ने कि आपके जो भी ऑल हैंगर ऑपरेटर्स या जो एक्सेप्ट दो छोड़ के, जो पीछे वाले दो छोड़ के, इनको रिलोकेट होना है फेज़ 1 में। और इसके साथ साथ कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है उसको जो पार्किंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो बनाई गई है 42 स्टैंड है और उसमें से 42 में से 29 जो है इसको कॉन्टैक्ट गेट के साथ बनाया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो सिंगल रन अवे जो 3700 लंबाई मीटर की जो बनाई गई है इसको सपोर्ट किया जा रहा है दो पैरेलल टैक्सी वे के साथ, ताकि ये जो स्ट्रीमलाइन है एयरक्राफ्ट मूवमेंट की इसको बेहतर तरीके से एफिशिएंट रहे। सब्सिक्वेंटली इसको जो फेज़ वाइज अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसको कैपेसिटी है इसको और बढ़ाई जाएंगी 153 पे, फिर उसके बाद 187 और फाइनली इसको 360 तक ये लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो पैसेंजर का और जनरल एविएशन फैसिलिटीज़ जो बताई जा रही है, तो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट में वो इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल के साथ रहेगी जो पूर्व दिशा से रहेगी और उसमें डेडिकेटेड 79 कार्गो स्टैंड्स होंगे। तो ये जो टर्मिनल जो बनाया जा रहा है डेडिकेटेड, तो इसमें सेमी ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होगा, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स होगा, स्पेशलाइज स्टोरेज एरियाज़ जो होगा जो आपके पेरिशेबल या हज़ार्डस मटेरियल जो होगा उसको लैस करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। और 100% स्क्रीनिंग जो एक्सपोर्ट कार्गो रहेगा उसकी फैसिलिटी को भी ये एनहांस करेगा और या उसको बढ़ावा देगा। और इसकी जो लोकेशन है ये 14 किलोमीटर अपनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से दूरी पे रहेगी। तो ये जो साइट है इसको स्ट्रैटेजिकली सिलेक्ट किया गया है
ताकि इसकी स्ट्रीमलेस मल्टी मॉडल फ्लाइट मूवमेंट है, जो समुंदर और जो हवा के जो ट्रैवल मोमेंट्स रहेंगे, तो उसके साथ इसको सीमलेसली कनेक्टेड रहेगा ये। इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट का ओवरऑल लेआउट है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि जितने भी पार्किंग है, जितने भी फ़्लाइट्स, अलग अलग तरीके के एयर फ्लाइट्स होगी, तो अलग अलग तरीके के एयर फ्लाइट्स को एकोमोडेट करने के हिसाब से ये पार्किंग बनाई जाएगी। उसको डायरेक्ट टैक्सी वे के एक्सेस से भी लिहाजा जाएगा। पैसेंजर टर्मिनल जो होंगे इसको कनेक्ट किया जाएगा एयर साइड, एनेबलिंग जो होगा उसका स्मूथ फ्लाइट ट्रांसफर्स विदाउट, मतलब बिना उसके हमें पैसेंजर्स को एग्जिट और री एंटर सिक्योर जोन से जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो इसके ये बेनिफिट रहेगा। ट्रैवलर्स को जो है इसको ट्रैवलेटर्स को जो हेल्प होगी उसको वॉकिंग डिस्टेंस से रिड्यूस किया जाएगा, और इसको फ्यूचर फेजेस में इसको ऑटोमेटेड पीपल मूवर करके इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कनेक्टेड होगा आपका टर्मिनल्स और पार्किंग जोन्स के साथ, ताकि ये एफिशिएंटली इसको मैनेज कर सके। ऑफिशियल्स ने ये भी कंफर्म किया है कि नवी मुंबई फेज आउट डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसको जो ट्रैफिक की पैसेंजर की ट्रैफिक की जो बढ़ोतरी हो जाएगी, अभी जो हम लोग 20 मिलियन पैसेंजर्स बोल रहे हैं, और ये बाद में जितना 2050 में हम लोग लेके चल रहे 250 मिलियन एन्युअली होने वाला है, तो ये सब को फ्यूचर फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये सब डेवलपमेंट्स ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस तरह से पोजीशन किया जा रहा है कि 90 मिलियन पैसेंजर पर ईयर कैपेसिटी, अगर ये फुल फ्लेज कैपेसिटी पे चलता है तो 90 मिलियन पैसेंजर को हैंडल करे, ताकि ये जितने भी डेडिकेटेड आपके जो एविएशन वाले जितने भी सपोर्ट करने वाले जो प्रोविजंस दिए गए हैं, इसको कमर्शियल स्केल अप किया जाएगा, और कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लैंडस्केप एक अच्छा बेहतर सुविधा के साथ इसको लिहाजा जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी दोस्तों। तो जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके जो ट्रैफिक और जो कंजेशन को लेके फ़्लाइट्स, खास तौर पे जेट एयर फ्लाइट्स को लेके जो चैलेंजेस होती थी, वो सब चैलेंजेस को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पूरी तरह से एड्रेस किया गया है, उसको सॉर्ट किया गया है। और जैसे हमने बताया, मिस्टर अरुण बंसल ने सभी को नोटिस दिए हैं, जितने भी ओनर्स हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो जेट फ्लाइट्स जो पार्क किए, उनके सभी ओनर्स को बताया गया है कि फेज़ आउट आपको रिलोकेट होना है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सितंबर के एंड तक, फ़ेज़ 1 जैसे इनॉग्रेशन होता है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी जिसको हमने अपडेट ले लिया सब देखने के बाद। तो पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने पेश किए। तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।